नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं जहां पर बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC रेलवे की तरफ से आ चुकी 2025 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के 2 नए नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन नई भर्तियों के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात यह कि अगर आप लोग कम से कम कक्षा 10 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अलग से ना तो ITI चाहिए, ना ही डिप्लोमा चाहिए, ना ही यहां पर ग्रेजुएशन की जरूरत है। हालांकि हर तरह की पोस्ट है, हर क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, लेकिन मिनिमम 10th पास होने चाहिए और जो आपकी मेरिट बनेगी वो भी कक्षा 10 में मिले नंबर के आधार पर ही बनेगी। आपने इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के बारे में जरूर से सुना होगा। सेम टू सेम ये वैकेंसी उसी तरह से है। यहां पर भी कोई परीक्षा या इंटरव्यू ना होकर केवल और केवल कक्षा 10 के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बननी है। आगे आपको बता दें कि इस भर्ती के बारे में अभी ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि हाल ही में इन नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। एक नहीं बल्कि 2 नए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। देख सकते हैं, कक्षा 10 पास है तो आवेदन कर सकते हैं और IRCTC रेलवे का ही एक डिपार्टमेंट है। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य से आते हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और सबसे अच्छी बात कि आवेदन करने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। आप सभी घर में ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अप्लाई करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। आवेदन करने के लिए उम्र की बात करें तो कम से कम अगर 15 साल उम्र आपकी कंप्लीट है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और छूट के साथ में अधिकतम जो उम्र है वो 30 साल तक अलाउ करी गई है, यानी 30 ईयर तक के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। और इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। किसी और तरीके से अगर आवेदन करते हैं तो आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देन आखिरी में आवेदन करने की आखिरी डेट दोनों नोटिफिकेशन की अलग अलग है, एक दिन आगे पीछे। एक नोटिफिकेशन में आवेदन करने की डेट है 2 सितंबर और एक नोटिफिकेशन में आवेदन करने की आखिरी डेट है 3 सितंबर 2025। हम दोनों नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और 1 बाय 1 करके आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। साथ ही साथ जैसे ही आप सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करेंगे बगल में एक ऑप्शन आएगा ऑल का, आपको इस पर भी क्लिक कर देना है ताकि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो पब्लिक हो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यहाँ पे हमने कुछ वैकेंसीज के जैसे DRDO हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रेलवे की तरफ से न्यू वैकेंसी, वो सारी वीडियो अपलोड कर दी है तो आप इनको चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप इस पेज पर आएंगे और गूगल पे जाके भी टाइप कर सकते हैं alljobgyan.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। यहां पर आने के बाद पहला काम हमारे सोशल मीडिया ग्रुप यानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो सारी की सारी अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। देख सकते हैं IRCTC रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है, नो एग्जाम, डायरेक्ट यहाँ पे आपका चयन होना है, वो भी मेरिट के आधार पर। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपका डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IRCTC। इसके अलावा 18 अगस्त 2025 को ये नोटिफिकेशन आए हैं और उसी सेम डेट से आवेदन भी शुरू हुए हैं और आने वाली 3 सितंबर 2025 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है और आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज rozgarmp.com। गूगल पे जाके टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको मिल जाएगी। कुछ टाइम के बाद आपके राज्य की, आपके जिले की, आपके विलेज की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की रिजल्ट, सिलेबस, सारी चीज़ें इसी वेबसाइट पर मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको आवेदन करना है तो कम से कम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि कम से कम कक्षा 10 पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए केवल 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे उम्र भी देख सकते हैं, कम से कम आपकी उम्र आवेदन के लिए 15 और छूट के साथ में 30 यानी कि 30 साल के बीच में होनी चाहिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ये वैकेंसी डिटेल है और इन्हीं पोस्टों के आधार पर आपकी क्वालिफिकेशन
तय होनी है। ये पोस्ट नेम है और नंबर ऑफ वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लीजिएगा, हम पोस्ट नेम के बारे में आपको बता देते हैं। पहली पोस्ट है कोपा की। देन इसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की पोस्ट है। देन अगली है HR एग्जीक्यूटिव पेरोल एंड एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट। देन अगली है एग्जीक्यूटिव HR की। देन अगली है ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग की। देन अगली है मीडिया कोऑर्डिनेटर की। इसके बाद भी कुछ पोस्टें हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कोपा की फिर से वैकेंसी। देन एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट की, उसके बाद मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड एनालिस्ट की, और इसके बाद HR एग्जीक्यूटिव पेरोल एंड एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट की। दो अलग अलग नोटिफिकेशन है, दोनों में लगभग सेम टाइप की ही वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि आवेदन कौन कौन कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी सैलरी है, पे स्केल है, इसके बारे में हम नोटिफिकेशन पे ही ले चल के जानकारी देंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी जेंडर से हैं, आप निःशुल्क यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद एक पॉइंट है कि आपका चयन कैसे होगा। तो यहाँ पे साफ साफ है, किसी भी तरह का एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आपके 10th के नंबर के बेसिस पर मेरिट बननी है। इसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई गई है और अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि इन भर्तियों के अंदर 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया है, अप्लाई लिंक है हालांकि वो, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड नोटिफिकेशन फर्स्ट है, यहाँ पे क्लिक करके बटन है। देन यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन सेकंड है, यहाँ पर भी आपको एक क्लिक करके बटन मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलते हैं कि पहला नोटिफिकेशन है, हमने क्लिक करके बटन पे क्लिक किया, अब ये पेज लोडिंग लेगा, उसके बाद हम अपने नोटिफिकेशन को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और सेकंड नोटिफिकेशन भी इसके बाद ओपन करके दिखाएंगे। ये पहला नोटिफिकेशन है जो आपके सामने ओपन हो चुका है। देख सकते हैं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है, और यहाँ पर IRCTC भी बताया गया है। जैसे मैंने बताया था कि 18/8/2025 यानी कि 18 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अब आइए वैकेंसीज के बारे में देखते हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोजीशन भी है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के साथ ITI चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा कि 10th पास वालों की वैकेंसी भी है, आपको कोई भी यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ देख सकते हैं ड्यूरेशन ट्रेनिंग का टाइम है, उम्र आपकी 15 से 25 के बीच है, जहाँ पे 5 साल की छूट है, तो 30 यानी कि 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अब इसी तरह से एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट की पोस्टें हैं केटरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पे ग्रेजुएशन रनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HR एग्जीक्यूटिव पेरोल एंड एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि ये पहला नोटिफिकेशन है, दूसरे नोटिफिकेशन का इंतजार जरूर करिएगा। मार्केटिंग ऑपरेशन एंड एनालिस्ट की पोस्टें हैं और ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो आपको कई सारी जानकारी मिलेंगी जो आप देख सकते हैं। डेट्स के बारे में बताया गया है। पहला नोटिफिकेशन है 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2025 तक इसके लिए आवेदन चलेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पे पास्ड है या फिर आपका रनिंग में है, दोनों यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रेटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि कक्षा 10 पास है और कम से कम 50% है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देन यहाँ से नीचे आ जाते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है, इसको भी आप लोग देख लें। कहा गया है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका चयन है वो मेरिट के आधार पर होगा। और मेरिट कैसे बनेगी, जो आपने कक्षा 10 में नंबर प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर आपकी मेरिट बननी है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल आपका सिलेक्शन कैसे होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करी गई है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर बताया गया है। और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड के बारे में जानकारी है, इसको देख लीजिएगा। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी आपको बताए गए हैं और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा, इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और जानकारी भी है, इसको भी आप देखिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एडवाइजरी भी बताई गई है। ये पहला नोटिफिकेशन है। अब हम आपको
सेकंड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो जब आप इस पेज पर आते हैं तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर भी एक नोटिफिकेशन है, डाउनलोड नोटिफिकेशन सेकंड, यहाँ पे क्लिकर की बटन है, आपको बस इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं ये पेज फिर से लोडिंग लेगा और हम अपने नोटिफिकेशन को एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो पहले नोटिफिकेशन के 4 दिन पहले आया है, यानी 14 अगस्त 2025 के दिन आया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट मिलता है। अब यहाँ पर भी वैकेंसियाँ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोपा है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोसेसमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, एचआर, एग्जीक्यूटिव पेरोल एंड एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग है, और इसी के साथ यहाँ पर मीडिया कोऑर्डिनेटर की भी पोस्टें हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जिनका भी 10th कंप्लीट हो या फिर रनिंग में ग्रेजुएशन हो तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जोन्स के बारे में भी यहाँ पर जानकारी है। यहाँ पर आप आवेदन करने की डेट देखिए, ये आवेदन जो है तो 18 अगस्त से ही शुरू होकर के 3 सितंबर 2025 तक चल रहे हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको क्या बताया गया है ये देखते हैं। दी एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड या फिर परसुइंग दी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड अगेंस्ट ईच पोजीशन 1/4/2025, यानी कि आप पास होने चाहिए या तो फिर रनिंग में। कैंडिडेट मस्ट हैव पोसेस रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड शुड हैव पास्ड matriculation examination with minimum 50% mark in aggregate from recognized board, यानी कि आप कम से कम कक्षा 10 पास होने चाहिए और उसमें भी 50% आपके नंबर्स होने चाहिए। इसके बाद रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी इसको देख लीजिएगा। बेनिफिट्स के बारे में जानकारी है। मोड ऑफ सिलेक्शन में साफ साफ है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी आपने कक्षा 10 में जो नंबर प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी। देन यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड के बारे में जानकारी है। स्टाइपेंड आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास 5 से लेकर 9 तक के लिए है। इसके बाद यहाँ पर 10th पास है तो यहाँ पर आपका स्टाइपेंड है, 12th पास है तो यहाँ पर है, और नेशन और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर है तो फिर ये आपका स्टाइपेंड है। यहाँ पर स्टाइपेंड दिया गया है डिग्री वालों तक के लिए, तो आप चेक करें। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है, कैसे आवेदन करेंगे, और ये कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे काम आने वाली है। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अप्लाई का लिंक वेबसाइट में है, आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।